हे गाइस, स्टडी इजी कोड में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम फंडामेंटल राइट के बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक पे हर एग्जाम में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चंस तो पूछ ही लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे ऐसी बात करेंगे जिससे क्विक रिवीजन हो सके फंडामेंटल राइट टॉपिक का। ठीक, तो फंडामेंटल राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दिया हुआ है? आर्टिकल 12 से 35। और पार्ट क्या है? पार्ट 3 में दिया हुआ है। ठीक, फंडामेंटल राइट इन्फोर्सिबल बाई कोर्ट्स है। अब देखिए, हमने देखा ना 12 से 35 फंडामेंटल राइट है। तो आर्टिकल 12 क्या बात करता है? स्टेट को डिफाइन करता है। अब स्टेट में क्या क्या आता है पहले हम ये देखते हैं। चलिए, ठीक है, ऐसे हम बाइफरकेट कर लेते हैं। तो स्टेट में मेनली 4 चीज आता है। एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन। ठीक, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, ऐसे आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। फिर लोकल अथॉरिटी, ऑल लोकल अथॉरिटीज, जैसे कि पंचायती, म्यूनसिपैलिटीज। और लास्ट क्या है? ऑल अदर अथॉरिटीज। ठीक है, तो आर्टिकल 12, ठीक है, आर्टिकल 12 स्टेट को डिफाइन करता है। स्टेट में 4 चीजें आती हैं: यूनियन का एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर, स्टेट का एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटीज और अदर अथॉरिटीज। एक बात याद रखिएगा, ये जो आर्टिकल 12 स्टेट को डिफाइन किया है, ये सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट जो कि पार्ट 3 है, पार्ट 3 बस ये वहीं पे अप्लाइड होगा स्टेट का डेफिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब आता है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 बच्चों को समझ में बहुत प्रॉब्लम होती है, और ये सिंपल सा कह रहा है कि ऐसे लॉज जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जाते हैं, ठीक है, वो वॉइड कहलाएंगे। बस, लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेलीगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज वॉइड। ऐसे लॉज जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जाते हैं, इनकंसिस्टेंट जाते हैं, उनको मैच नहीं करते हैं, उनको वायलेट करते हैं, वो लॉज वॉइड कहलाएंगे। ठीक है, अब हम मेनली देखते हैं हमारे पास कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं। हमें पता है इंडियन सिटीजन के पास फंडामेंटल राइट्स होते हैं। कौन कौन से राइट्स हैं ये देखते हैं। पहला, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18। दूसरा, राइट टू फ्रीडम, 19 से 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। एक एक करके जल्दी जल्दी देख लेते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक एक एक देख लेते हैं। आर्टिकल 14, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। ठीक है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। ठीक, आर्टिकल 15 क्या कहता है? डिस्क्रिमिनेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड। आर्टिकल 15 क्या है कि कुछ ग्राउंड्स पे प्रोहिबिशन, डिस्क्रिमिनेट किया गया है। वो कौन कौन से ग्राउंड्स हैं? जैसे कि सेक्स, कास्ट, क्लास, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, इन सारे बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आर्टिकल 16 क्या कहता है? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी की बात करता है कि जो अनटचेबिलिटी है उसको एबॉलिश करना होगा। और आर्टिकल 18 टाइटल्स को एबॉलिशन ऑफ टाइटल की बात करता है। ठीक है, तो ये हो गया। 14 इक्वालिटी की बात करता है। 15 कहता है कि कुछ ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होंगे। 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी की बात करता है। 17 अनटचेबिलिटी हटाओ। 18 टाइटल्स का एबॉलिशन की बात करता है। अब दूसरा आता है राइट टू फ्रीडम, जो कि आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक है। आर्टिकल 19 में 6 राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है। कौन कौन सा राइट है? स्पीच एक्सप्रेशन, आप कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं भी बोल सकते हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें लिमिटेड होती हैं, बट ये फ्रीडम दिया हुआ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ऑल ओवर इंडिया आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, आप अपना रेसिडेंस प्लेस कहीं भी बना सकते हैं। सॉरी गाइज, ये चीज़ 2 बार हो गया, एक ही बार है। फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, आप अपना रेसिडेंस प्लेस कहीं भी बना सकते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, आप कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं। हालांकि इन सारी चीज़ों में कुछ लिमिटेशंस दिए गए हुए हैं, लाइक कि प्रोफेशन में आप कोई ड्रग एडिक्टेड प्रोफेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 20 क्या कहते हैं? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। आर्टिकल 21, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 21A, राइट टू एजुकेशन, ये अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, मतलब कि डायरेक्टली आके अरेस्ट नहीं किया जा सकता, उसका भी कुछ प्रोसीजर होता है। ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। आगे बढ़ते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। आर्टिकल
23 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। और आर्टिकल 24 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। देखो गाइस, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट राइट दिया हुआ है। आर्टिकल 23 क्या कहता है? कि किसी भी ह्यूमन बीइंग को ज़बरदस्ती आप लेबर नहीं करवा सकते, फोर्स लेबर का वो फोर्स लेबर का कोई सीन नहीं होगा इंडिया में, और ह्यूमन बीइंग की ट्रैफिकिंग नहीं होगी। और आर्टिकल 24 क्या कहता है? कोई भी बच्चा फैक्ट्री में काम नहीं करेगा। इसके लिए इसके बहुत सारे प्रोविजंस दिए हुए हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28। आर्टिकल 25 क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 26 क्या कहता है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। आर्टिकल 27 फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फ्रॉम फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। ऐसा नहीं है कि आप पैसे दे करके किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करेंगे। और आर्टिकल 28 क्या है? फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजन इंस्ट्रक्शन। फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, जो माइनॉरिटीज़ हैं उनका प्रोटेक्शन। फिर आर्टिकल 30 क्या कहता है? राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में माइनॉरिटीज़ का राइट को लेकर के बात करता है। ठीक है, अब लास्ट आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक फंडामेंटल राइट दिया गया है जो कि आर्टिकल 32 है। इसके अंदर क्या है कि मान लो किसी भी पर्सन का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट के अंडर आर्टिकल 226 जा कर के क्लेम कर सकता है, तो उसके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। इसमें 5 रिट्स हैं: हैबेस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शियरी, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो। इस पर मैं अलग से एक वीडियो बना के प्रेजेंट करूँगी। सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। एक बार क्विक रिवीजन आप फिर से कर लीजिए। ये है हमारा मेन पॉइंट, ये देखिए एक बारी। आर्टिकल 12 से 25 तक है। 12 में स्टेट को डिफाइन किया गया, स्टेट 4 है। स्टेट के अंडर में 4 चीज़ें आएंगी, क्या क्या ये देख लीजिए। यूनियन का एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर, स्टेट का एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटी, अदर अथॉरिटी। 13 में कहा गया है कि वो लॉज जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करेंगे वो वॉइड कहलाएंगे। बस अब हमारे पास ये 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक, ये 6 फंडामेंटल राइट्स है: राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। हाँ, एक बात और गाइस, कुछ फंडामेंटल राइट सिर्फ इंडियंस के लिए हैं। अब वो कौन कौन से फंडामेंटल राइट है जो सिर्फ इंडियंस के लिए हैं, ये देख लीजिए। एक मिनट। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 आर्टिकल्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडियन पर्सन के लिए हैं, ये फॉरेनर्स के लिए नहीं है। ठीक है, सो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।